गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के 10 क्लास एसएससी बोर्ड। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अब भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला है। अब उसके बाद करते हैं कि इसके रूट कैसे निकलेंगे। हमसे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। हमें सिर्फ रूट के नेचर बताना है। इसका मतलब कि अगर d की जो वैल्यू आए वो 0 से बड़ी है तो इसका मतलब इट हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। जो डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल 0 है इट हैज इक्वल रियल रूट। ठीक है, अगर ये 0 से छोटा है मीन्स माइनस में, नो रियल रूट। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है और इससे नेचर पता लगेगा। नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे, मतलब डी पे। डी अगर डी इज लार्जर देन 0 इट हैज द डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। d equals 0 it has equal real roots और d less than 0 no real root। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, फिर सम करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। हमसे कह रहा है ये इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इन दोनों को कंपेयर कर ले। कंपेयर करने पे a इक्वल 4, b इक्वल माइनस का 12 एंड c इक्वल 9 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9, तो 144 माइनस 144। तो ये कैंसिल आउट, d इक्वल 0 आया। तो d अगर 0 होता है तो क्या होता है? तो नेचर क्या होगा? नो रियल रूट। इक्वेशन हैज नो रियल रूट। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल 0 आएगी इट हैज नो रियल रूट। प्लीज नोट डाउन। चलिए एग्जांपल नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द नेचर। तो ये इक्वेशन है, इसमें जो a होगा वो 2, b माइनस का 4, c इक्वल 3। तो d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 16 माइनस 24 माइनस का 8। इसका मतलब जो d की वैल्यू है d is less than 0, so it has no real root। बच्चों आई थिंक मैंने लास्ट सम में थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में थोड़ा देख लीजिएगा। जो हमारी d की वैल्यू आई थी वो d इक्वल 0 आया था। तो जब d इक्वल 0 होता है तो होता है इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट। तो प्लीज
जहाँ पे मैंने ये लिख दिया था उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में डी की वैल्यू 0 आई थी, तो इक्वेशन हैज इक्वल, ठीक है ना, इक्वल रियल रूट्स होगा, तो प्लीज ये उसमें ठीक कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, इसमें क्या है, d इज लेस देन 0, तो इट हैज नो रियल रूट, प्लीज नोट डाउन। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें भी नेचर बताना है। तो ठीक है, एक काम कर लेते हैं, आप चाहे तो कंपेयर कर लीजिए या फिर इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, ठीक है। तो हम चलिए कैल्शियम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x² + 6x + 1 = 0, इसको उधर कर देते हैं, तो हो जाए 3x² + 6x + 1 = 0। इसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, a = 3, b = 6 और c = 1, तो d = b² - 4ac, तो b कितना है, 6 का स्क्वायर -4 × 3 × 1, तो जाएगा 36 - 12, तो ये 24, तो d जो आया वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 24 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा गिवन इक्वेशन हैज, बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 2 रूट्स निकलते हैं, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, प्लीज नोट डाउन। बच्चों एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमसे कह रहे हैं इक्वेशन गिवन है, फाइंड द नेचर इफ द रूट एग्जिस्ट, फाइंड द। इसका सबसे पहले तो रूट बताना है, नहीं इसका सबसे पहले नेचर बताना है। अगर नेचर बताने में रूट एग्जिस्ट होते हो तो हमें उसके रूट भी बताने, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 6x² - 14x + 1 = 0, हो जाएगा 6x² - 14x + 1 = 0, तो a = 6, b = -14, c = 1, तो d = b² - 4ac, तो इसका मतलब b -14 का स्क्वायर -4 × 6 × 1, 196 - 24 इक्वल आ जाएगा 271 d। इसमें रूट एग्जिस्ट करेंगे, d इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट, इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। इसके 2, ठीक है, अलग अलग, उसके बाद रियल रूट निकलेंगे। चलिए अब रूट निकाल लेते हैं। रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको डायरेक्टली आता है करना 6, अब 6 कैसे फैक्टर करो, क्या प्लस करने में -14 ला सकते हो, नहीं ला सकते, तो अब ठीक है इसमें वही लगाएंगे सीधी धराचार, तो 6x² - 14x + 1, तो a b c हमें पता है, x = -b ± तो अंडर रूट, भाई b² - 4ac की वैल्यू पता है, b² - 4ac / 2a, तो x = -b, तो b कितना है, b हमारा -14 प्लस में b² - 4ac की वैल्यू भी निकाल के लाए 172 / 2 × बेटा a की वैल्यू 6 है, x इक्वल ये हो जाएगा 14 प्लस माइनस 172 / 12, ठीक है। इसके जरा हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, 2 2
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका तो पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, 14 प्लस माइनस 2√43/12। इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो 7 प्लस माइनस √43/12 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो जो x की वैल्यू आई 7 प्लस माइनस √43/6, ये 2 रूट है। इसका एक रूट होगा 7 प्लस 43/6 और इसका दूसरा रूट होगा 7 माइनस 43/6। प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, इफ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। अब हमसे बता रहा है उसका नेचर, उसका नेचर कह रहा है कि जो d है वो इक्वल 0 होगा। जब d इक्वल 0 होता है तभी तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। भाई रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इक्वल 0। जब d इक्वल 0 होता है तभी तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो हमसे कह रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो इसका मतलब d इक्वल 0 यहाँ गिवन है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं d, b² माइनस 4ac इक्वल किसके हो जाएगा? 0 के, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो d इक्वल होता है b² माइनस 5, b² माइनस 4ac के, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल किसके? 0 के। इस पार्ट को समझ लीजिए, हमने d इक्वल 0 क्यों किया? हमसे कह रहा था इफ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, और रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब d होता है 0 के इक्वल, तो d होता है b² माइनस 4ac, इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 0 के होगा। ये ऐसे कर लेते हैं, d इक्वल b² माइनस 4ac होता है, तो d इक्वल 0 के है, ये गिवन है, तो b² माइनस 4ac। अब समझ में आई होगी बात। अब चलिए वैल्यू रख देते हैं, b k² 4 इंटू 2 इंटू c, तो k² माइनस 8 3 जा 24, इस तरफ आ जाएगा प्लस 24, यहाँ k², तो k इक्वल रूट प्लस माइनस 24। अब इसको कर सकते हैं प्लस माइनस 2√6। प्लीज नोट डाउन एंड दिस इज द आंसर। बच्चों एग्जांपल नंबर 6 है। एग्जांपल नंबर 6 में ये हमें दे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड इट्स रूट। हमें 3 चीजें बतानी। सबसे पहले तो p बताना है, और उसके बाद कह रहा है कि इसको भी चेक, हमको ये ठीक है गिवन है कि ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और उसके बाद इसके रूट्स भी बताने, ठीक है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल हो जाएगा p प्लस 1, b हो जाएगा माइनस 6p प्लस 1, जो c हो जाएगा 3p प्लस 9। बात समझ आई? हमको ये गिवन है d इक्वल 0, ये हमको गिवन है। भाई d इक्वल 0 कब होता है? जब इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो हमने कर लिया, इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 0 के होगा। तो b² माइनस 6p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, p प्लस 1 इंटू c 3p प्लस 9 इक्वल 0, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 36p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे को उस तरफ भेज देते हैं, इक्वल हो जाएगा 4
p प्लस 1 इंटू 3p प्लस 9, एक से ये कैंसिल आउट, तो 36 या p प्लस 1, यहाँ बचेगा 4 3 जा 12, p प्लस 9, तो हो जाएगा 36p प्लस 36, इधर हो जाएगा 12p प्लस 108। बात समझ आई? इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 24p, ये हो जाएगा 108 माइनस 36, ठीक है। यहाँ हो जाएगा p इक्वल, इधर बचेगा 72 अपॉन में आ जाएगा 24, तो p इक्वल 3। बताइए p की वैल्यू आ गई। अब हमको सिर्फ रूट्स निकालने हैं, इसका मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब जहां जहां p है वहां पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट p इक्वल 3 हो जाएगा 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6, 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 और 3 प्लस 9 इक्वल 0, हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6 24x, ये हो जाएगा 12, 36 इक्वल 0, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल 0। अब इसके रूट्स निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फैक्टर कर ले 9, तो x स्क्वायर, अब चाहे तो सीधाचार से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट, माइनस 3x प्लस 9, -3 होता है -6 और -3 मल्टीप्लाई -3 होता है 9, इसमें से x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 इस पूरे कॉमन बचेगा, x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0, x इक्वल 3, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1। दिस इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, फाइंड द रूट्स। सेम क्वेश्चन है लास्ट की तरीके, तो इसका पहले इसका अंदर d इक्वल 0 गिवन, इसका अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, क्योंकि हमसे कह रहा है इक्वल एंड रियल रूट्स होते हैं तो d इक्वल 0 होता है, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 की इक्वल हो जाएगा। चलिए b, तो माइनस के माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल 0, तो k स्क्वायर ये हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 24, तो k इक्वल √24, k इक्वल प्लस माइनस 2√6। भाई k की वैल्यू आई। अब कह रहा इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ k की दो वैल्यू है, जब उधर p आया था तो p पॉजिटिव आया था, p की वैल्यू इक्वेशन में रख दी थी और उसके फैक्टर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारी ठीक है k की दो वैल्यू है, तो इसको बनाते केस 1, पुट k इक्वल √6, यहाँ आइए तो हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। हाँ, अब इसको श्रीधराचार्य से, फिर ये आएगा केस 2। अब जहां k है वहां रखेंगे पुट k इक्वल माइनस 2√6, तो जो वैल्यू आएगी 3k स्क्वायर माइनस x, तो ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ माइनस वैल्यू रख देंगे
2√6x प्लस 2 इक्वल 0, तो हो जाएगा 3k² प्लस 2√6x प्लस 2 इक्वल 0। ये आएगी इक्वेशन 6। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। इसको आप चाहें तो ठीक है सीधी धराचार से भी लगा सकते हैं, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस करने पे 2√6, तो 3k² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2, इसके फैक्टर हो गए। तो √3 कॉमन ले लेते हैं, इसको आप सीधी धराचार से लगाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें √3 कॉमन ले लेते हैं, √3x इसमें √3 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल, तो √3 बेटा x बचेगा। अब यहाँ पे √6 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, माइनस तो √2, फिर यहाँ पे √2 बाहर ले लेते हैं, प्लस माइनस का √2, तो जब √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √3x, अब 2 को √2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस √2। ठीक है, समझ आई बात? नहीं समझ आ रहा तो सीधी धराचार लगा लें, तो √3x माइनस √2, अंदर भी यही बचा, √3x माइनस √2 इक्वल 0। इसका मतलब √3x इक्वल माइनस √2 इक्वल 0 हो जाएगा, तो x इक्वल √2 अपॉन √3, x इक्वल √2 अपॉन 3, हमारी ये एक वैल्यू आई। और इसी तरीके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 3x² प्लस √6x प्लस √6x प्लस 2 इक्वल 0, तो इसमें भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x, तो √3 प्लस इसमें √3x प्लस √2, इसमें √3 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा √3x प्लस √2 इक्वल 0, √3x प्लस √2 और √3x प्लस √2 इक्वल 0, ये हो जाएगा √3x प्लस √2 इक्वल 0 के बराबर लेट कर लेते हैं। x इक्वल माइनस √2 अपॉन √3, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारे दो रूट हुए, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द आंसर। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ठीक है जैसा बुक में वैसा सॉल्व कर सकते हैं, तो √2 अपॉन √3 है, इसमें आप चाहें तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √6, √3 मल्टीप्लाई √3 3, इसमें भी आप ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये भी आंसर है, कोई काट नहीं सकता, लेकिन अगर आप कहेंगे कि बुक से मैच नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा √6 अपॉन √3, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। हमसे कह रहा है कि ये इक्वेशन गिवन है, हमसे कह रहा है फिर इट हैज द रियल रूट, इसका मतलब b² माइनस 4ac इक्वल 0 होगा, और हमें ये वैल्यू निकाल के लानी। ठीक है, तो
यहाँ पे हमको बेटा ए दिया गया हुआ, इसलिए जो भी लेट करें अब फार्मूला हो जाएगा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कैपिटल में इसलिए ले लिया क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल सी हमको गिवन था। बात समझ आई? तो b कितना है हमारा, तो हमको गिवन है इक्वल रूट्स हैं, तो 0 इक्वल बी स्क्वायर, तो b है 2mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इस पूरे पार्ट को इधर ले आते हैं। 4 इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता, तो 4c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ये से ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचा c स्क्वायर 21 में से माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, डन। ठीक है, अब यहाँ बचा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर उधर ले जाते हैं, कैंसिल आउट 0, तो सी स्क्वायर इसमें से हमारा ए स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल 0। पूरे पार्ट को उधर ले जाएं, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग खुद ही लगाएंगे। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ px स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इक्वल 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अभी तक था रियल एंड इक्वल रूट, तो d इक्वल 0 होता था। अब कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अब भाई ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इक्वल 0, 36 माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसमें से 4 कॉमन आ गया, तो जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर। बेटा ये इनइक्वालिटी है, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, डिवाइड बाय 4 जाएगा बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस p स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, p स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0। अब माइनस उस तरफ ले जाएंगे तो ये 20 का साइन चेंज हो जाता है, p स्क्वायर माइनस 9 प्लस देन 0। तो ये हो जाएगा p प्लस 3 p माइनस 3 लेस देन 0। ध्यान दें p की दो वैल्यू आएंगी, एक p आएगा माइनस 3, एक p आएगा प्लस 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, p इज ग्रेटर देन माइनस 3 और लेस देन 3। जो p होगा वो माइनस 3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि यही p की दो वैल्यू निकली। ठीक है, प्लीज नोट डाउन।